उत्तर प्रदेश की खतौनी में अगर आप अंश सुधार करवाना चाहते हैं, हिस्सा सुधार करवाना चाहते हैं, तो कैसे सुधार करेंगे आज की इस वीडियो में जानेंगे। मतलब कि अगर आपके पास खतौनी है, आपके पास जमीन है और आपके पास जमीन सपोज दैट 2 बीघे है और आपकी खतौनी में जमीन 1.5 बीघे ही चढ़ी है, तो उसे अंश सुधार बोलते हैं। कुल मिलाकर आपकी जो ओरिजिनल जमीन है उसको खतौनी में सरकारी दस्तावेज में सही कराना ही अंश या हिस्सेदारी सुधार करवाना कहलाते हैं। पहले इसके लिए एक लंबी प्रोसेस हुआ करती थी, बट अब सरकार ने इसे ऑनलाइन कर दिया है। आप घर से खुद ही घर बैठे ऑनलाइन अंश सुधार के लिए आवेदन कर सकते हैं और आपका जो खेती का विवरण है, खतौनी है, उसमें सुधार कर दिया जाएगा। आज की वीडियो में यही हम जानेंगे कैसे आप ऑनलाइन हिस्सा या अंश सुधार जिसे बोलते हैं खतौनी में करा सकते हैं। तो चलिए इसके लिए डायरेक्ट मैं ले चलूंगा कंप्यूटर स्क्रीन पर। तो दोस्तों, खतौनी सुधार के लिए आपको यहाँ पर लिखना है यूपी बोर्ड, लिख करके सर्च कर देना है। बोर्ड ऑफ रेवेन्यू डिपार्टमेंट ऑफ उत्तर प्रदेश की ऑफिशियल वेबसाइट पर आएंगे और यहाँ से ही आप खतौनी में सुधार वगैरह कर सकते हैं। जब नीचे आप आते हैं तो आपको एक ऑप्शन मिलता है भूलेख खतौनी अंश नाम या संरक्षक पता में त्रुटि का सुधार। ये देख सकते हैं ऑप्शन, इसी पर क्लिक करना है। तो सबसे पहले यहाँ पर आपको एक नए पोर्टल पर रिडायरेक्ट किया जाएगा, नए पेज पर। अब यहाँ पर सबसे पहले भूलेख खतौनी त्रुटि में सुधार करने के लिए आपको अपना यहाँ पर एक मोबाइल नंबर देना होगा। उस पर एक OTP आएगा, OTP दर्ज करना होगा। कैप्चा डालकर यहाँ पर जो भी दिख रहा है ना, वो डाल करके नीचे यहाँ पर लॉगिन पर क्लिक करना होगा। तो देख सकते हैं मैं इस पोर्टल पर लॉगिन हो चुका हूँ। यहाँ पर आपका ऊपर मोबाइल नंबर दिखेगा। ये यहाँ पर यूजर मैनुअल भी दिया है। जैसे जब आप सुधार करेंगे तो उसके अकॉर्डिंग अगर कोई प्रॉब्लम होती है तो ये इस मैनुअल से देख सकते हैं। तो आप इसे डाउनलोड करके एक बार देख लें। तो हमारा यूजर मैनुअल दोस्तों डाउनलोड हो चुका है। पहले मैं आपको लाइव दिखा देता हूं। तो देखिए यहाँ पर 2 ऑप्शन आपको देखने को मिलते हैं। पहला तो खतौनी में अंश संशोधन हेतु आवेदन, आज में अंश संशोधन करना है तो ये पहला ऑप्शन दिखेगा। इसके बाद खतौनी में नाम संरक्षक पता संशोधन हेतु के लिए ये वाला ऑप्शन है। तो हमें अंश संशोधन करना है। इसका वीडियो मैं ऑलरेडी बता चुका हूं कि अगर आपके खतौनी में आपका नाम गलत है या संरक्षक मतलब पिता का नाम गलत है या पता गलत है तो उसे कैसे सुधार करना है, उसके वीडियो ऑलरेडी बना चुका हूं। आप उसे देख लें, मैं डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक दे दूंगा। आज बात करने वाले अंश सुधार कैसे होगा। तो नया आवेदन करेंगे ऑप्शन दिख रहा है, इसी पर क्लिक करना होगा। अब यहाँ पर आपको अंश संशोधन हेतु आवेदन, यहाँ पर एक नोट दिया गया है। आवेदक का नाम, पिता पति का नाम, आवेदक का पता केवल हिंदी में ही भरा जाना चाहिए। तो जिसका भी दोस्तों यहाँ पर आपको संशोधन करना है उसका डिटेल पहले देना है। सबसे पहले आवेदक का नाम, किसका मतलब हिस्सा या किसकी खतौनी सही करने उसका नाम डालना है। उसके पिता का नाम डालना है। इसका लिंग महिला या पुरुष है वो सिलेक्ट कर लेना है। मोबाइल नंबर एक यहाँ पर आपको इंटर कर देना है। क्या आवेदक वर्तमान में उत्तर प्रदेश किसी ग्राम में निवास करता है? अगर हाँ तो यहाँ पर क्लिक रहने दे, नहीं तो नहीं पर क्लिक कर दें। और यहाँ पर आवेदक का पूरा पता भर देना है, जो भी आपका करंट पता हो। अब दोस्तों भाग 2 भरना है, खातेदार का विवरण भरना है। यहाँ पर आवेदक और खातेदार देखिए 2 अलग अलग चीजें हैं। आवेदक का मतलब है जो आवेदन कर रहा है, जो इस फॉर्म को भर रहा है, तो वो कुछ दोस्तों दूसरा भी हो सकता है। और खातेदार का विवरण में वो भरना है जिसका गाटा संख्या सुधार करवाना है। जिसका विशेष ध्यान रखिएगा, खातेदार में उसका विवरण भरना है जिसका गाटा संख्या सुधार कराना। आवेदक दोस्तों कोई भी हो सकता है, ठीक है। तो अगर आप वाले में दोनों एक ही केस मेरे हिसाब से भरें, उसी किसान का डिटेल ऊपर भी डालें, उसी के नीचे जिसका संशोधन होना हो। तो सबसे पहले आपको जनपद चुनना होगा कि किस जनपद का आप सुधार कराना चाहते हैं। इसके बाद आपकी तहसील वहाँ से सारी आ जाएंगी, वो सिलेक्ट करना होगा। ग्राम यहाँ पर आपके सारे आ जाएंगे, उस तहसील में जितनी भी ग्राम होंगे। तो आपका जो भी गाँव हो इस लिस्ट से आपको सुधार कर लेना है। इसका बाद गाटा संख्या, अब देखिएगा गाटा संख्या यहाँ पर आपको एंटर करना है जिस गाटे संख्या में सुधार करवाना है। ये कहाँ मिलेगा? ये आपकी खतौनी में लिखा होता है। तो जैसे आप गाटा संख्या यहाँ पर डाल देंगे तो उस गाटा संख्या में जितने भी लोग होंगे, जितना क्षेत्रफल होगा वो सारा नीचे आ जाएगा। तो आपको उसे चुन लेना है। इसके बाद उसी के अकॉर्डिंग यहाँ खातेदार का नाम, उस गाटा संख्या में जितने भी खातेदारक होंगे ना, उन सभी खातेदारक का नाम भी आ जाएगा। तो जिसका भी नाम सही कराना है उसी को आपको यहाँ सिलेक्ट कर लेना है। तो जैसे आप उसे सिलेक्ट करेंगे तो देख सकते हैं यहाँ पर खतौनी का विवरण पूरा आ जाता है कि उस गाटा संख्या में कितने लोग हैं, जो कि मैंने हाइड कर रखा है सिक्योरिटी पर्पज से दोस्तों। इसके बाद जिसे आपने सिलेक्ट किया है वर्तमान
खतौनी का विवरण यहाँ पर आ जाएगा। जो वर्तमान खतौनी में गाटा संख्या, गाटे का क्षेत्रफल है वो सारा आ जाएगा। खातेदार का नाम भी यहाँ आ जाएगा। पिता, पति, संरक्षक का नाम भी आ जाएगा। पता, अंश 1/4 के हिस्सेदार है। अब अंश का क्षेत्रफल यहाँ पर आ जाएगा। ये जो आपकी खतौनी में लिखित है वो। इसके बाद अब आवेदक द्वारा भरा जाने वाला विवरण। अब यहाँ पर जो भी प्रॉब्लम है, जैसे अंश आपका यहाँ पर 1/4 है, यहाँ पर कितना सुधार करना है कि आप क्या अंश 1/2 था, 1/1 है, क्या है, उसके अकॉर्डिंग यहाँ पर उसी का विवरण भर देना है। टोटल अंश जो दोस्तों था यहाँ पर उसके अकॉर्डिंग यहाँ पर अपना अंश डाल देना कि आपका सही अंश क्या है। अंश का आधार, अब यहाँ पर अंश का आधार जो आप अंश बता रहे हैं कि मेरा इतना अंश है, वो किस आधार पर बता रहे हैं, कुछ प्रूफ होना चाहिए ना आपके पास। इसका मोबाइल नंबर पहले से यहाँ पर रजिस्टर्ड होगा, आप इसे चेंज भी कर सकते हैं। इसके बाद आधार कार्ड संख्या आवेदक की डाल करके आवेदन सुरक्षित करे पर क्लिक करना होगा। दोस्तों आगे का विवरण मैं आपको पीडीएफ मैनुअल के माध्यम से बताना चाहूँगा, क्योंकि मुझे कोई सुधार करना नहीं था, सिर्फ आपको प्रोसेस की बताना था, प्रक्रिया बतानी थी। तो देखिएगा, जब अंश वर्तमान अंश आप यहाँ पर दिखेंगे, इसके बाद जब यहाँ पर वर्तमान अंश का क्षेत्रफल आप भर देंगे, इसके बाद खातेदार का विवरण जोड़े का एक ऑप्शन दिख रहा होगा ना। तो अब यहाँ पर आपको देख सकते हैं, यहाँ पर अंश का संशोधित क्षेत्रफल जो ये वाला ऑप्शन होगा ना, इसमें जो भी आपका सही हो, यहाँ पर तो मान लो ये वर्तमान होगा, मतलब ये गलत वाला आपका भरा होगा, बट आपको यहाँ पर सही वाला अपने अकॉर्डिंग भरना है कि आपका अंश कितना है। इसके बाद खाते का विवरण जोड़े पर क्लिक करना है, आपका सक्सेसफुली ऐड हो जाएगा विवरण। यहाँ पर देख सकते हैं विवरण सुरक्षित किया गया। इसके बाद आप फिर से देखिए ड्राफ्ट आवेदन में आएंगे, तो जो भी आपने यहाँ पर चीज़ें अपडेट की थी वो सारा दिखेगा, यहाँ पर देख सकते हैं। अब यहाँ पर आपको आवेदन पूर्ण करने के लिए यहाँ क्लिक करना होगा, आवेदन पूर्ण करने पर फिर से क्लिक करना होगा, और जो भी डिटेल थी वो एक बार फिर से सारी चेक कर लेनी है। यदि खातेदार इस ग्राम के किसी और गाटे पर भी अंश का संशोधन करना चाहता है तो दूसरी गाटा संख्या दर्ज करे, उस प्रकार और एंट्री करवा सकता है। सपोज दैट आपका एक खाता संख्या था उसमें गड़बड़ी थी, लेकिन आपका कोई एक और भी है, तो उसको दोबारा से भी इसी प्रकार से ऐड करेंगे और इसके बाद आवेदन सुरक्षित कर देंगे। फिर से आपका जोड़ जाएगा, तो जितने भी आपके अंश हैं सभी को बारी बारी से जोड़ लेना है, आवेदन पूर्ण कर लेना है। इसके बाद देख सकते हैं आवेदन का विवरण, आवेदन देखने के लिए विवरण देखें बटन पर क्लिक करें। अगर आपको जैसे आपने मान लो 6 विवरण जोड़ लिए, इनका अगर कोई भी डिटेल देखना है तो इस पर विवरण देखे पर क्लिक करके देख सकते हैं। और इसके बाद आपको फाइनली यहाँ पर देखिए आवेदन संख्या जनरेट हो जाएगी। जैसे आवेदक द्वारा अंश संशोधन हेतु किए गए आवेदन का विवरण आपको दिखेगा यहाँ पर पूरा। खातेदार द्वारा नाम, संरक्षक, पता संशोधन की क्रिया वो तो बात का है। ये कुल मिलाकर जब सब कुछ फाइनल हो जाता है तो आपको फाइनल सबमिट कर देना है, और देख सकते हैं फाइनल सबमिट करने के बाद ऐसी आपको एक रसीद मिल जाएगी, और ये आपका आवेदन संशोधन करने के लिए पूरा प्रोसेस यहाँ पर आपको बता दिया गया है। तो इस प्रकार से दोस्तों आप बोर्ड ऑफ रेवेन्यू डिपार्टमेंट ऑफ उत्तर प्रदेश की ऑफिशियल वेबसाइट से अपने खतौनी का अंश सुधार या हिस्सा सुधार के लिए आवेदन कर सकते हैं। अब इसकी कॉपी एक आपको निकाल लेनी है, और इसकी हार्ड कॉपी जो मिलेगी आपको एक प्रिंट आउट से, और इसमें सारे संबंधित दस्तावेज जिस आधार पर आप अंश सुधार की शिकायत कर रहे हैं वो सारे दस्तावेज, आधार कार्ड वगैरह लगा करके अपने लेखपाल को जरूर सौंपना है। और इसके बाद कुछ दिनों बाद आपका सारा जांच किया जाएगा, रिपोर्ट लगाया जाएगा, और इसके बाद 2-3 चरणों में दोस्तों जब रिपोर्ट लग जाता तब फाइनली आपका अंश संशोधन कर दिया जाता है। दोस्तों ध्यान ये भी रखना है कि ऐसा नहीं कि आप फर्जी अंश संशोधन नहीं करा सकते हैं, ये कोई वैसी प्रोसेस नहीं है। बहुत ज़मीन का मामला है तो बहुत ही हो सकता है इसमें समय लगे, आपको 1-2 बार बुलाया जाए। ऐसा नहीं कि आप अपने मर्जी से सारा अंश संशोधन करा सकते हैं। बहुत सॉलिड डॉक्यूमेंट्स वगैरह सब, बहुत ही गहन प्रक्रिया होती है, ज़मीन का विवाद होता है दोस्तों, तो इसलिए इसमें समय लग सकता है। इसका ये मत सोचिएगा मैंने ऑनलाइन कर दिया तो मेरा सब कुछ सही हो जाएगा, ऐसा नहीं है। इसमें थोड़ी सी दौड़ धूप भी आपको करनी पड़ सकती है। तो देखा दोस्तों कितने आसानी से आपने हिस्सेदारी अंश सुधार उत्तर प्रदेश का करना सीख लिया है। ये पूरा प्रोसेस होता है। हालांकि मुझे अंश सुधार कराना नहीं था तो मैंने आपको काफ़ी चीज़ें लाइव दिखाई हैं, बट कुछ चीज़ें मैंने पीडीएफ के माध्यम से आपको समझाई हैं। मैं आशा करता हूं कि अब ये वीडियो आपको बहुत ज़्यादा पसंद आया होगा, तो वीडियो को लाइक ज़रूर कर दें। चैनल हेल्प इंदु सब्सक्राइब नहीं किया है अभी तक तो जरूर कर लें। ऐसे वीडियो पाने के लिए किसी भी प्रकार का अपडेट अगर आप चाहिए तो
आप हमारे चैनल से जुड़े रहें, बेल आइकन प्रेस कर दें और वीडियो को लाइक शेयर जरूर कर दें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।